हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस निकालना होगा आपको। ठीक है, कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी फर्स्ट ऑर्डर डिग्री की, जो हमने डिस्कस की थी पहले भी, और उसके एक कंडीशन दे के उसके साथ, और आपको पूछा जाएगा कि इसका इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस निकालो जिसके अंदर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उससे पहले स्टूडेंट्स मैं एक और डिस्कशन करना चाहूँगा। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने एक रिजल्ट डिस्कस किया था dy/dx y की पावर अल्फ़ा, और एक कंडीशन दी हुई थी जी y a = 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो अल्फ़ा था वो आपका 0 से 1 के बीच में था। ठीक है, और यहाँ से हमने बोला था कि अगर ये दिया हो आपको तो आप वहाँ से बोल सकते हो कि जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, और तो इसके पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, इसको आप बढ़ाकर ये भी लिख सकते हो कि अगर आपको dy/dx y की पावर अल्फ़ा के साथ कोई f(x) फंक्शन दे दिया जाए स्टूडेंट्स, और सेम यही कंडीशन हो y a = 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये आपका अल्फ़ा कहाँ से 0 से 1 के बीच में हो, तो भी स्टूडेंट्स वो आप रिजल्ट यहाँ पे लगा सकते हो कि तभी भी इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ही होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है जी। इस केस में भी बस कंडीशन क्या है कि जो आपका यहाँ f(x) लिखा हुआ हो वो क्या होना चाहिए, f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस। ठीक है, जो आपका कॉन्टीन्यूस होना चाहिए जो फंक्शन दिया होगा। ठीक है जी, तो एक तो सबसे पहले ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, और हमने देखा था कि ये कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डोमेन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन होती है वो क्या होती है, वो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के अंदर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन होती है वो एक ओपन कनेक्टेड सेट होती है। ठीक है जी, क्या होती है, ओपन होना चाहिए प्लस कनेक्टेड, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मीन्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन बनेगी वो ओपन प्लस कनेक्टेड होगी। अब हम इसको निकाल कैसे सकते हैं विदाउट कुछ किए, मीन्स थोड़ा सा आइडिया हो अगर हमें, तो हमें पता है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy/dx फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ये रहती है। ठीक है जी, और आपको डोमेन पूछ ली जाए इधर, तो आप जस्ट स्टूडेंट चेक कीजिए कि जो px और qx है, जो ओनली फंक्शन ऑफ x है, वो कहाँ कहाँ पे कॉन्टीन्यूस हो रहे हैं। जहाँ पे ये कॉन्टीन्यूस होंगे, जहाँ वो ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगी, डोमेन। लेकिन याद रहे जो डोमेन लिखोगे आप वो एक ओपन कनेक्टेड सेट होनी चाहिए, और साथ में वहाँ पे px और qx क्या होने चाहिए, कॉन्टीन्यूस। ठीक है जी, तो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि dy/dx प्लस 10x y = sin x, और साथ को आप में एक कंडीशन डाल दी कि जो y पाई है वो 0 आ रहा है। तो यहाँ आपको डोमेन के बारे में पूछा जाए आपसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन क्या होगी, तो आप देख पा रहे हो कि जो y फंक्शन जो आएगा इसका सॉल्यूशन y पाई = 0 पूछा जा रहा है, दिया हुआ है। मीन्स जो पाई है वो इस डोमेन के अंदर होगा। ठीक है, तो इससे पहले आपको नोट आउट ये रखना है कि अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है लीनियर हो, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन होती है वो ही क्या हो जाती है, सॉल्यूशन की भी हो जाती है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, px और qx को देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि जो 10x होता है वो होता है जी sin x और cos x। जहाँ cos x 0 हो गया वहाँ पे ये डिफाइन नहीं रहेगा, मीन्स कॉन्टीन्यूस नहीं रहेगा।
ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो हम करते हैं क्या है कि ये डोमेन निकालनी है, तो ये पाई तो डोमेन के अंदर है ही। अब कोस सबसे पहले 0 कहाँ पे आता है, पाई से आगे जाएंगे तो आपको पता है कि 3/2 पे ये क्या आ जाता है 0, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। पाई से इधर आएंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है पाई/2 पे कोस 0 हो जाता है, तो वहाँ पे ये डिफाइन नहीं रहेगा। इसलिए जो इसकी डोमेन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स, वो आप लिख सकते हो पाई/2 ओपन इंटरवल से 3π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक था डोमेन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको ध्यान रखना है कि ओपन पल्स कनेक्टेड सेट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। ओके, तो अब हमारे जो मेन टॉपिक था उस पर चलते हैं। इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। पिकार्ड थ्योरम ने हमको गारंटी दी थी कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पहली 2 कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसके पास गारंटी है कि एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और साथ में हमें अब जो करने जा रहे हैं वो एक इंटरवल भी मिल जाता है कि जिसके अंदर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मींस इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। हमने देखा था कि जो dy/dx इज इक्वल टू fxy, साथ में एक कंडीशन दी हुई थी yx0 इज इक्वल टू y0, ठीक है जी, ये था। और वहाँ पे हमने देखा था कि ये जो fxy है उसके ऊपर हम कंडीशंस लगा रहे थे, वो सेटिस्फाई हो रही थी, तो हम बोल रहे कि इसके पास एक सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन, जो भी इनफाइनाइट एलिमेंट सॉल्यूशन वो बताए थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अगर आपको पिकार्ड थ्योरम से उसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप उसका इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस भी निकाल सकते हो कि जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ दी हुई मिलेगी, ठीक है जी। और आपको एक रीज़न भी दिया मिलेगा यहाँ पे x0 y0। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक रीज़न बना लेना है। ये जो रीज़न बनेगा, मान लेता हूँ ये मैंने रेडियस b ले ली इधर और ये इस a रेडियस का ले लिया इधर, तो ये समथिंग मेरे को रीज़न जो मिलेगा स्टूडेंट्स वो आपके पास ये x0 y0 हो जाएगा। तो ये जो रीज़न है वो मैं इसको कैसे लिखूँगा, वो सारे एक्स वाई पॉइंट सच दैट कि x माइनस x0 से डिस्टेंस उनका लेस देन इक्वल टू a है, और साथ में ही y का y0 से डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू b है जी, ठीक है। ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बना लेना है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये तो दिया ही होगा, आपने ये मान लिया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आपको a और b भी दिए मिलेंगे, अगर नहीं दिए मिले तो आपको जस्ट जनरली a और b मानना होता है। x0 y0 स्टूडेंट्स आपको दिए होंगे, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस निकलता है और पिकार्ड हमें बोलता है कि आप क्या कीजिए, h निकालिए जस्ट, ठीक है। h कैसे निकलेगा कि मिनिमम, किसका मिनिमम निकालिए, a जो आप मान रहे हो a, और किसका b/m, इस चीज़ का आप मिनिमम निकालिए, जहाँ पे जो कैपिटल M है वो क्या है जी, मैक्सिमम है ऑफ fxy इन r। r हमारा ये है, इस रीजन के अंदर जो m है वो मैक्सिमम है fxy का, वो यहाँ पुट कर देंगे और h मिल जाएगा। तो जो पिकार्ड से हमें क्या मिलेगा कि जो इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा इसके अंदर गारंटी मिल जाती है कि जो एक सॉल्यूशन मिलेगा, जो हमें गारंटी मिली थी कि 2 कंडीशन के बाद एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो इसमें करेगा, ये भी हमें पता चल जाता है अगर आप h निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये था इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, यहाँ से आपको वो स्टूडेंट्स मिलता है, ठीक है। तो चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसको आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। तो स्टूडेंट आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो एक के अंदर तो जो हमने a और b लिए थे वहाँ पे वो दिए हुए हैं, और एक के अंदर नहीं दिए हुए, ठीक है जी। दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि पहले तो चेक कर लीजिए कि वो जो एग्जिस्टेंस है वो इसके पास है कि नहीं। पिकार्ड थ्योरम क्या कहती है कि जो ये फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए इस रीजन के अंदर। यस, इट इज़ पोलिनोमियल, सो ये क्या है,
कॉन्टिन्यूस है इस रीजन के अंदर। ठीक है जी, बाउंडेड भी है क्योंकि पोलिनोमियल है तो एक रीजन के अंदर बाउंडेड भी होगा, इसका डेरिवेटिव भी होगा, तो इसके पास तो यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। चलो हमें ये तो पता चल गया कि बाउंडेड है तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे और वहाँ पे यूज़ कर पाएंगे जो हम फार्मूले में यूज़ कर रहे थे। वहाँ पे हमने देखा था कि जो मेन रहता है वो हमें एच निकालना रहता है, वो होता है जी मिनिमम ऑफ ए बी बाई एम। ठीक है, जहाँ पे एम क्या था, मैक्सिमम था किसका, एफ एक्स वाई का। ठीक है, किस में, इन आर में। यहाँ पे आर आप देख पा रहे हो, जो आर है आपका वो है जी एक्स वाई सारे पॉइंट सच दैट आपका x माइनस 0 दिया हुआ है तो मोड x लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है आपको, और y भी लेस देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए कि सबसे पहले तो हम m निकालेंगे। यहाँ पे जो m आएगा वो क्या आएगा आपका, जो मैक्सिमम वैल्यू x और y की 1 1 है आप इसमें पुट कर दीजिए, तो 5 + 9 5 9 कितना हो जाएगा 14। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी जी 14। अगर आप इसमें पुट करोगे तो h होगा जो मिनिमम हो जाएगा स्टूडेंट्स किसका, a क्या है, a x लेस देन इक्वल टू a, तो ये 1 है तो ये 1 हो गया, और b क्या है 1 है तो b बाई m क्या हो जाएगा 1/14। इन दोनों में से मिनिमम जो है 1/14 है। मीन्स जो आपको इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस मिल गया स्टूडेंट्स क्या हो गया, x माइनस x नोट 0 है, मीन्स मोड लेस देन इक्वल टू 1/14। मीन्स आपको जो इंटरवल था वो मिल गया -1/14 + 1/14। ये हो गया जी इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, जब आपको गारंटी दी थी पिकार्ड थ्योरम ने कि इसके पास एक सॉल्यूशन है, तो आप निकाल भी सकते हो कि वो किस इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस में मिल रहा है, वो इस इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस में मिल जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टूडेंट ये है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसके अंदर भी वैसे ही करना है हमने। हमारे पास अब ए बी है नहीं तो हम मानेंगे x माइनस x नोट 0 है तो लेस देन इक्वल टू a मान लेते हैं, y माइनस 0 तो y 0 ही है तो लेस देन इक्वल टू b मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया जी रीज़न। जो हमारा रीज़न रहेगा वो ये रहेगा, ये हमारा क्या हो गया रीज़न, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। हमें क्या निकालना है, पहले तो m निकाल लेते हैं क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। m क्या होता है, मैक्सिमम रहता है इस फंक्शन का इस रीजन के अंदर। तो पहले एक चीज़ भूल गए कि आप क्या कीजिए, इसको चेक कर लीजिए इसके पास एग्जिस्टेंस थ्योरम है कि नहीं, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं इसका सॉल्यूशन। तो पिकार्ड थ्योरम में चेक करोगे, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस, दोनों कॉन्टिन्यूस है। हर एक रीजन के अंदर दोनों क्या रहेंगे, कॉन्टिन्यूस रहेंगे, और दोनों ये पोलिनोमियल है और कोस वैसे ही बाउंडेड रहता है। तो ये तो ओवरऑल क्या हो जाएंगे, दोनों उस रीजन के अंदर बाउंडेड भी रहेंगे। तो एग्जिस्टेंस की गारंटी हमें पिकार्ड थ्योरम ने दे दी है। तो मीन्स अब हम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस निकाल सकते हैं। मीन्स ये बाउंडेड था तो इसका आप m मैक्सिमम निकाल सकते हो। वो इस रीजन के अंदर क्या होगा, इसकी वैल्यू तो मैक्सिमम स्टूडेंट 1 ही रहती है और y की वैल्यू b है, तो जो m हमें मिलेगा वो 1 + b² आ गया। ठीक है, ओके। फिर हम h की क्या निकालेंगे, h क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मिनिमम ऑफ a तो लिखना ही पड़ेगा, अब a की वैल्यू नहीं है, a ले रखा है हमने जनरली। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स b/1 + b², ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब 1 + b² आ गया तो यहाँ से आपको ये हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसका मैक्सिमम निकाल लीजिए, फिर आप इन दोनों में से मिनिमम निकाल लेंगे। ठीक है, इसका मैक्सिमम निकालेंगे तो इसका पहले डेरिवेटिव करेंगे। इसको मान लीजिए फंक्शन ऑफ b है, हम इसका क्या निकालेंगे, मतलब जो भी है मैक्सिमम निकाल लेंगे। तो हम मैक्सिमम निकालने के लिए पहले f' निकालेंगे, वो स्टूडेंट्स हमें उसको फिर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से जो b मिलेगा वो क्या आने वाला है देख लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कीजिए। यह आएगा 1 + b² 1 + b² एज इट इज़, b का 1 हो गया माइनस b, ये 2b², मीन्स ये हो, इसको 0 पुट कर दूँगा अब। मीन्स जो ओवरऑल मिलेगा वो b² = 1 मिल जाएगा जी यहाँ से। तो यहाँ से जी b की वैल्यू क्या आ गई +-1, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसकी वो 1 पे करेगी, तो 1 यहाँ पे डाल दीजिए। a b की वैल्यू 1 / 1 + b² 2 आ गया,
अब मिनिमम ऑफ ए और हाफ का निकालना है। ए तो कुछ भी हो सकता है, 1/2 हमारे हाथ में है, तो हम क्या कर देते हैं मिनिमम को ए, जब ये मिनिमम निकलेगा तो ए और ये दोनों बराबर होंगे तभी आपको मिनिमम मिलेगा, क्योंकि ए तो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 आ गया तो आप यहाँ पुट कर दीजिए कहाँ पे, x, इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या मिलेगा, x - 0 < ½ ठीक है जी। तो ये हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए। दोनों में जब दिया हो a और b तब भी कैसे निकालना है, और ना दिया हो तब कैसे निकालना है वो। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन है जो 2017 में पूछा हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि इफ़ द सॉल्यूशन टू, ये एक इक्वेशन ये दे रखी है, एग्जिस्ट इन ए इंटरवल 0 to L0 एंड मैक्सिमम इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ दिस। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। ठीक है, इसके लिए इसने पूछा है एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरवल और इसके लिए इसने पूछा है मैक्सिमम इंटरवल। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमें नोट करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि जब मैक्सिमम इंटरवल की बात करता है स्टूडेंट्स, तब हमें कोई भी इक्वेशन है उसको जनरली सोल्व करके फिर देखना होता है कि उसका इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा। वैसे ही अगर एग्जिस्ट इन इंटरवल दे रखा हो तो हम वहाँ से पिकार्ड्स की हेल्प लेके, पिकार्ड थ्योरम से और पिकार्ड जो एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरवल है उसका यूज़ करके इस इंटरवल को बता सकते हैं। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन के लिए पिकार्ड्स वाला यूज़ करेंगे, और जो ये है मैक्सिमम इंटरवल निकालना है वहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करके फिर चेक करेंगे। ठीक है, तो जो पिकार्ड्स का यूज़ करके बनाते हैं उसको हम लोकल इंटरवल बोलते हैं, और वैसे जनरल वाला कौन सा होता है जी, मैक्सिमम इंटरवल। ठीक है जी, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इक्वेशन के लिए देखेंगे कि फर्स्ट हमें दे रखा है कि dy/dx = x² + y², x पॉजिटिव है और y 0 2 कंडीशन दे रखी है जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस तो है इसके पास, क्योंकि ये क्या है, पोलिनोमियल है, इस रीजन के इसने बाउंडेड भी रहना है, कंटिन्यूस भी रहना है, इसका डेरिवेटिव भी बाउंडेड होगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस तो मिल गई। अब इंटरवल निकालना है तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, कौन सा होना है, एक्स वाई जो पॉइंट होंगे स्टूडेंट्स वो हमें मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बी दिया नहीं हुआ वो हम मान के चलते हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, x - x0, x0 0 है तो ये आ गया x < a, y 2 है तो -2, y0 2 दे रखा है तो y - y0 2 हो गया, < b। ये हमें रीज़न मिल गया स्टूडेंट्स। अब मेरे को इस रीजन के अंदर m निकालना पड़ेगा, तो जो m है फंक्शन ऑफ x y, इस रीजन के अंदर आप यहाँ से y की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से y की मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मिलेगी, ये आएगा 2 + b, ये < 2 - b, इस तरह से आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू 2 + b होगी और x की मैक्सिमम वैल्यू a है, तो आप इसमें पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगी, a² + 2 + b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, h क्या होता है, मिनिमम ऑफ किसका, a का b/m मीन्स a² + 2 + b का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसका हम निकालेंगे मिनिमम। तो हमारा वही प्रोसीजर रहेगा, पहले हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम निकालेंगे, इसको f भी मान के f' करके उसको 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर से उधर जाना ही है, वो कोई चेक नहीं करना, जस्ट आप क्या कर लेते हैं, नोमिनेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नोमिनेटर आएगा वो मिलेगा स्टूडेंट्स आपको a² + 2 + b होल स्क्वायर माइनस ये b एज इट इज आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2b + 2 = 0, ये आ गया। यहाँ जब आप इसको सोल्व करके लिखोगे तो जो स्टूडेंट्स a² ये p + 2 इनमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से बनेगा a² 2 + b आप कॉमन ले लीजिए दोनों में, ये बन जाएगा 1 नहीं b + 2 माइनस ये कॉमन ले लिया तो -2b = 0।
अब ये क्या है, ये है 2 माइनस बी, ये 2 प्लस बी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आएगा जो ए स्क्वेयर प्लस 4 माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे को b की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 4 आ जाएगी स्टूडेंट्स। ये मेरे को b मिल जाएगा। जब आप इन दोनों में दो वैल्यू आई है, आपको चाहिए इसका मैक्सिमम, तो वो आपको इस पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। आप जो b की वैल्यू आएगी वो आप इसमें पुट करोगे तो ये चीज़ मेरे को मिलेगी मिनिमम ऑफ ए। b की वैल्यू वो लिखी वो क्या आएगी, ए स्क्वेयर प्लस 4, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू आएगी, ए स्क्वेयर प्लस 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस 4। अब आप देख पा रहे हो कि ऊपर ए स्क्वेयर प्लस 4 है, यहाँ पे ये स्क्वेयर में प्रेजेंट है, साथ में कुछ ऐड भी हो रही है पॉजिटिव क्वांटिटी, मीन्स नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा है। तो मीन्स ये जो चीज़ है वो क्या रहेगी स्टूडेंट, लेस देन 1 रहेगी। अगर लेस देन 1 रहेगी, ये लेस देन 1 हुआ तो ए आ जाएगा, अगर ए 1 से बड़ा होगा तो लेस देन 1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो एच होगा स्टूडेंट वो क्या रहने वाला है, 1 से छोटा रहने वाला है। तो मेन जो हमने एल नोट यूज़ किया वो पहली बात छोटा या इक्वल, ये दो के अंदर दे रखा है। ठीक है, ओके, तो हम इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि 1 से छोटा, क्योंकि हमें ओपन इंटरवल लिख रखा है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से भी, इन दोनों में इक्वल टू का साइन लगा रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम L1 के लिए। L1 के लिए इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा, और मैक्सिमम इंटरवल की बात कर रहा है तो हम इसको जनरली सोल्व करके फिर देखते हैं कि इसका इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अब आप जब इसको सोल्व करोगे, इसको बहुत बार सोल्व कर चुके हैं हम, 2-3 बार कर चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो -1/z x प्लस सी टाइप का आएगा। z0 आप इसमें कंडीशन पुट करोगे तो यहाँ से c की वैल्यू आपको क्या मिल जाने वाली है, -1। इसको आप सोल्व करोगे, ये माइनस उधर लेके जाओगे और z निकालोगे तो 1/1 माइनस x है। ठीक है जी, अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो z है वो 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो आप ये तो अब L1 ग्रेटर देन 2 बोल रहा है यहाँ पे 4th ऑप्शन में। ऑप्शन सारे देखेंगे हम। वैसे L1 क्या ले रखा है इसने, 1 ले रखा है, L1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये हो सकता है, लेकिन L नोट उसने 1 दे रखा था ग्रेटर देन 1, इसलिए L नोट तो हमने पहले निकाला था लेस देन 1, तो पहला ऑप्शन चला गया। ठीक है, इसके अंदर L नोट लेस देन इक्वल टू 1 है और L1 1 दे रखा है, तो ये पॉसिबल है अभी तक। ठीक है, इसका कुछ नहीं कह सकते अभी, कि बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि L1 1 लेंगे तो ये इंक्लूड थोड़ा ना हो जाएगा ना, इधर 1 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो 1 आ सकता है, और L नोट लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है। ठीक है, अब ये बोलता है कि L1 है वो लेस देन 2 है। अगर मैं L1 को 1.5 ले लिया तो 0 to ओपन 1.5 के अंदर 1 आ जाएगा, वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स ये भी चला गया। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, L1 जो है वो ग्रेटर देन 2 आएगा। ग्रेटर देन 2 कुछ भी माना तो उसके अंदर 1 फिर आ जाएगा और वो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स इस केस में भी ये इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं होने वाला, मीन्स जो ऑप्शन बचा था वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।